इतने सारे बुक मैं कैसे पढ़ूंगी। क्या आपको भी लगता है कि क्लास 10 पहाड़ है? क्या टीचर्स और रिलेटिव्स आपके अंदर बोर्ड एग्जाम के लिए डर बैठा दिए हैं? ट्रस्ट मी, मैंने भी यही सोचा था, पर क्लास 10 बेस्ट स्कोरिंग पार्ट और इंजॉइंग पार्ट है अगर आपको सही रास्ता पता चल जाए तो। हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आज हम क्लास 10 के बारे में देखेंगे जो मिथ्स फैलाई गई है और उनकी रियलिटी क्या है। मिथ नंबर 1, 15-15 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि तुमको खेलना नहीं है, पढ़ाई करना है, मस्ती नहीं करने हैं, ज़्यादा इधर से उधर घूमना नहीं है और भी पता नहीं कितने सारे कुछ चीज़ों में बैन लगाए जाते हैं और बोला जाता है कि एक कमरे में जाकर पढ़ो, पर ये गलत है, ये एक मिथ है। द रियलिटी क्या है, अगर आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हैं तो आप टॉपर बन सकते हैं। यहाँ पे ये मैटर करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, इंटेंसिटी नहीं। आप क्वांटिटी पे फोकस मत कीजिए, आप क्वालिटी पे फोकस कीजिए। एक्शनेबल टिप, आपको बस एक शेड्यूल बनाना है जिसमें आप अपने अदर एक्टिविटीज़, अपने हॉबीज़ को कर सकें। मिथ नंबर 2, एनसीईआरटी इज़ नॉट इनफ। यहाँ पे बोला जाता है कि एनसीईआरटी इनफ नहीं है। बहुत कोई रेफरेंस बुक लेते हैं, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एरिहंट का अलग अलग तरह के रेफरेंस बुक लेते हैं और एनसीईआरटी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। द रियलिटी क्या है कि 90% पेपर जो है वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़नी है, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, कोई भी अलग से नहीं आएंगे। जितना आप बुक्स खरीदेंगे उतना दिमाग में ज़ोर पड़ेगा, उतना दिमाग इधर से उधर होगा। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, रेफरेंस बुक का यूज़ नहीं करना है। और एक्शनेबल टिप्स क्या है, आपको नोट्स बनानी है, नोट्स अपने हाथों से बनानी है और आप जो एक सप्ताह तक पढ़ते हैं उसे आपको संडे को रिवाइज करनी है। बस इतना ही काम करना है आपको। मिथ नंबर 3, बोर्ड्स इज़ वेरी टफ। तो यहाँ पे बोला जाता है कि बोर्ड्स बहुत टफ है, कहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है, कैसे पढ़े। द रियलिटी क्या है कि आपको बस एनसीईआरटी पढ़ने हैं और पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप में इम्प्रूवमेंट आ सके और आपको पता चल सके कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिलीव इट और नॉट, एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए नहीं, मार्क्स देने के लिए बैठा है। अब आपका बोर्ड्स को लेकर डर ख़त्म हो गया है तो अब आप ये 3 चीज़ें ज़रूर करें। पहला है हैंड रिटन नोट्स, अपने हाथों से नोट्स बनाइए। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि अपने हाथों से नोट्स बनाइए। सेकंड, कंसेप्ट क्लैरिटी, आपको अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने हैं, ना कि रट्टा मारना है। और तीसरा है वीकली रिवाइज, आपको वीकली रिवाइज करने होंगे। जो भी आप एक सप्ताह में पढ़े हो आपको एक बार उसको सारे को रिवाइज करने हैं ताकि पता चले कि आपके दिमाग में कितनी चीज़ें गए हैं। तो दोस्तों, क्लास 10 बोर्ड से डरना बंद करो और इन्जॉय करो इस मोमेंट को, क्योंकि क्लास 10 आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट बनने वाला है। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, पूरी मस्ती करो, क्योंकि ये अनफॉरगेटेबल मेमोरी बनने वाली है। अगर आपको क्लास 10 की टाइम टेबल चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।